नमस्कार दोस्तों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारे देश के 14 टाइगर रिज़र्व जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतर गए हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं? 51 टाइगर रिज़र्व, और इन्होंने कितने मूल्यांकन कितने का किया था? 20 का। उसके पश्चात हमारे 14 टाइगर रिज़र्व अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे हैं। 125 वन्यजीव स्थलों पर यह मानक लागू है बाघों की मौजूदगी वाले 7 देशों में। 14 स्थल इनमें से भारत में स्थित हैं। तो भारत के 14 टाइगर रिज़र्व को अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने मान्यता दे दी है। इसके लिए 20 टाइगर रिज़र्व का मूल्यांकन किया गया था और चने टाइगर रिज़र्व पार्क जो थे बाघों को संरक्षण देने व जंगलों को बचाने के लिए तय मानकों पर उतरे। ये जानकारी किसने दी थी? केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव जी ने बृहस्पतिवार को विश्व बाघ दिवस पर दी है। फिर पीएम मोदी क्या बोले हैं इस पर कि भारत ने 4 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है लक्ष्य। किसका? सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के तहत बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए जो निर्धारित लक्ष्य था भारत ने 4 साल पहले ही हासिल कर लिया। बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए बने थे मानक। तो भूपेंद्र यादव जी ने बताया है कि विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF ने कैट्स के अंतर्गत यह मान्यता देश के 14 टाइगर रिजर्व को दी है और बाघों की आबादी को बढ़ाने में मदद करने वाले जंगलों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मानक बनाए गए थे। तो ये भी बताई गई कि 70% जो हैं, चलिए देखते हैं आगे, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के 70% जंगलों में रहने वाले बाघ भारत के हैं और उनके संरक्षण के लिए हमारे पास 51 टाइगर रिज़र्व हैं जो कि 18 राज्यों में फैले हैं। अब कौन कौन से टाइगर रिज़र्व जो है इन्होंने मान्यता दी है तो उनकी लिस्ट आप दे सकते हैं, वो है यहाँ छोटी सी और आगे भी क्लैरिटी के साथ आपको मिल जाएगी। असम में मानस, काजीरंगा, ओरांग करके हैं। चलिए तो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? इसको आपको याद रखें 29 जुलाई को के अवसर पर आयोजित आवासीय बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने देश में बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस बैठक में भारत के 14 टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, जी कैट्स का फुल फॉर्म है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिल गई है। बाघ संरक्षण की स्थिति भारत में क्या है? ये तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की ये अनुसूची फर्स्ट में है। फिर IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय है और साइट्स की जो सूची है उसके परिशिष्ट 1 में है। तो ये है स्थिति बाघ की। आगे बाघ संरक्षण का महत्व क्या है? तो बाघ जो है संरक्षण जो है वनों के संरक्षण का भी प्रतीक है। ये एक अनूठा जानवर है और पारिस्थितिक तंत्र और उसकी विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है और खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर होता है और जंगलों में आबादी को नियंत्रण पर रखता है। यह बाघ इस प्रकार जो बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं और वनस्पति के मध्य में संतुलन बनाए रखता है। बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र खूबसूरत जानवर को बचाना ही नहीं है, इससे इस बात की भी सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि अधिक समय तक जीवित रहें, क्योंकि इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है? स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान विनियमन आदि पारिस्थितिक सेवाओं की हमें उपलब्धि मिलती है। इसके अलावा और क्या है कि इसको हम रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। तेंदुओं, सह परभक्षियों और शाक भक्षियों की जो स्थिति 2018 की जो रिपोर्ट आई थी, तो इसमें 2014 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई और 18 राज्यों के वनाच्छादित क्षेत्रों में ये प्राकृतिक आवासों में थे। और यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण भी है कि बाघों के संरक्षण से पूरी पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण भी होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है 1973 में। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू करा था, केंद्रीय प्रायोजित योजना है और ये देश के राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। फिर बनाया गया था NTC, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है और इसको वर्ष जो है 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। भारत की बाघ की संरक्षण स्थिति कैसी है? भारत वैश्विक स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी का घर है। भारत के 18 राज्यों में है 51 बाघ अभ्यारण्य और 2018 की अंतिम गणना में इनकी आबादी में वृद्धि हुई। और भारत ने सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा है उसको 4 वर्ष पहले ही अचीव कर लिया, बाघों की आबादी को दोगुना करने का जो लक्ष्य था। भारत की बाघ संरक्षण रणनीति में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं। ये है ऊपर की तरफ आप देखिए, राजाजी, कॉर्बेट है, दुधवा है, वाल्मीकि, ये वाल्मीकि बिहार में है, पीलीभीत ये यूपी में है, सरिस्का, रणथंबोर ये और मुकुंदरा हिल्स ये सारे राजस्थान में। तो इस मैप को आप सही तरह से स्टडी कर सकते हैं। और कैट्स क्या चीज़ है? कैट्स है इसकी फुल फॉर्म में कंजर्वेशन एश्योर्ड और टाइगर स्टैंडर्ड्स। ये इसको जो है टाइगर रेंज के कुछ देश हैं तो उन्होंने जो है वैश्विक गठबंधन द्वारा एक मान्यता उपकरण के रूप में स्वीकार किया है
और इसे बाघ व संरक्षित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। इनकी इसे विशेषज्ञ विकसित करते हैं। तो टाइगर रेंज में 13 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओपीडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। कैट्स क्या है? विभिन्न मानदंडों का एक सेट बनाया गया, रूल्स हैं इसमें, जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात का जांचने का मौका देते हैं कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा, यानी कि बाघ बच पाएंगे। इसे आधिकारिक तौर पर कैट्स को 2013 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो ग्लोबल टाइगर फोरम है और दूसरी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया। ये दोनों NTCA की मदद करते हैं। ये NTCA के 2 कार्यान्वयन भागीदार हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम बाघ संरक्षण करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय NGO भी है, ये भी है। और दूसरा क्या है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मदद करते हैं। तो 14 टाइगर रिजर्व हैं जिनकी मान्यता दे दी गई, जो इसमें क्लैरिटी से दिख रहे हैं। असम में 3 है: मानस, काजीरंगा, ओरांग। मध्य प्रदेश में 3 है: सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना। और महाराष्ट्र में पेश टाइगर रिजर्व है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। केरल में पराम्बिकुलम। कर्नाटक में बांदीपुर। तमिलनाडु से 2 गए हैं: मध्युमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।